स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो हमारे रिमेनिंग फार्मूलाज हैं वो करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 फार्मूलाज हैं और पहले हम जो हमारे 3 फार्मूले थे वो हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वीडियो में। तो जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में किया था, फर्स्ट जो हमारा फार्मूला है जनरल टर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो जनरल टर्म होती है बच्चों, टी एन, यानी जो भी हमने टर्म निकालनी है या इसको ए एन भी बोल देते हैं लास्ट टर्म, उसका फार्मूला हमारा क्या है, टी एन और ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सेकंड है बच्चों अरिथमेटिक मीन ऑफ एपी सीरीज। कोई हमें डाटा दिया एपी सीरीज में, अगर उसमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसका फार्मूला है ए प्लस एल अपॉन टू, फर्स्ट आइटम प्लस लास्ट आइटम डिवाइडेड बाय टू। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जहाँ लास्ट वीडियोस में, जहाँ पे क्या होता था, 3 नंबर्स हमें दिए होते थे, जैसे 2 है और एक एक्स मिसिंग है और नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालते थे, जो फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी 2, लास्ट टर्म क्या होगी 6, तो 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, तो जो मिडल टर्म है बच्चों हमारी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो है सम ऑफ एन एपी। जो हमारी एपी सीरीज है हमने उसका सम निकालना है, तो उसमें 2 फॉर्मूलाज हैं। एक है बच्चों सम ऑफ एन एपी इक्वल टू एस एन, इसमें जो हम सम है उसको एस एन से नोट करते हैं, एस एन मीन सम। तो एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला है अगर हमने किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज है उसका सम निकालना हो। इसका एक और अल्टरनेटिव फार्मूला है, वो क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, जो बच्चों हमारा एल है इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं या इसको ए एन भी बोलते हैं या इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो ए एन है, ए एन का फार्मूला क्या है, हमें ऊपर हमने फर्स्ट फार्मूला किया है ना, ए एन का क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले में ये ए मेरा है, ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे एल की जगह पे मैंने ए एन का फार्मूला लगा दिया। जो फार्मूला है देखो वही फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए प्लस टू ए हो गया मेरा और एन माइनस वन एज इट इज आ गया और डी एज इट इज आ गया। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, दोनों ही इक्वली गुड हैं। कई जगह पे बच्चों फर्स्ट फार्मूला यूज होता है ये वाला, कई जगह पे ये वाला यूज होता है। नेक्स्ट है जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मैं नेचुरल नंबर्स पता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो इसका जो फॉर्मूला है एस एन का, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। इनके नंबर ऑफ इस नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं टोटल, 7 ही है। अगर इनका हम सम निकालें तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 28 आएगा। अगर इसको मैं फॉर्मूले की हेल्प से करूं, ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें यूज करूं, हमने सम निकालना है ना 7 टर्म्स का, तो क्या होगा 7 इंटू 7 प्लस वन अपॉन टू, और देखो ब्रैकेट में क्या है 7 प्लस वन 8, देन 7 इंटू 8 56 अपॉन टू, ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। डन बच्चों। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब हमने जो नेचुरल नंबर्स लेने वो ऑड लेने हैं, जैसे 1 जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 7 9 सो ऑन, प्लस 2 एन माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन स्क्वेयर, एस एन इक्वल टू एन स्क्वेयर। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, सर इसके पीछे 2n माइनस वन क्यों लिखा हुआ है, पीछे लिखा है 2n माइनस वन। बच्चों 2n माइनस वन क्या है, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसमें से माइनस वन कर दूं तो मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। करके देख लो, मैंने n की जगह 1 पुट किया, 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, 2 इंटू 3 6 माइनस वन 5। तो ये जो 2n माइनस वन है किसी भी नंबर को ऑड में कन्वर्ट करने के लिए
उसकी हम इसको यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे लास्ट जो नंबर होगा n नंबर तक 2n-1 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या होगा, सिंपल इसका फॉर्मूला, अगर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का हम निकालेंगे तो Sn यानी जो सम होगा उनका वो n स्क्वायर होगा। सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है 6(1), सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स। इसमें 2, 4, 6 डिविजिबल बाय 2 नंबर्स हैं अप टू 2n तक। अब देखो यहाँ पे कोई भी n होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका वो इवन नंबर बन जाएगा। जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, तो डिविजिबल बाय 2 बनने सारे हैं 2 4 6। तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का हमारा फार्मूला है n स्क्वायर प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 हमारे चार हमारे ये नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम कितना बन रहा है 20। अगर फॉर्मूला लगाऊं तो n स्क्वायर प्लस n यानी 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। नेक्स्ट 7 जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पे हमने सम तो निकालना है, पर सम किसका निकालना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना है। जैसे 1 2 3 4 हमारे नेचुरल नंबर्स थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इनका जो फॉर्मूला है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। एक एबी सीरीज है, n नेचुरल नंबर जो इसमें 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जनरल तरीके से जो हम निकालेंगे सम कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 55। अगर इसको मैं फॉर्मूले की हेल्प से करूं तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, n मेरा कितना है 5, 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 11, तो 6 से 6 कट हो जाएगा। देखो यहाँ भी फॉर्मूले से 55 आया और हमने जो ऑर्डिनरी तरीके से किया वो 55 है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है 81 सम ऑफ क्यूब्स। अब क्या करना है, हमने क्यूब्स करना है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n नंबर ऑफ क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको ही करते हैं हम, जैसे हमारे 4 हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनका क्यूब किया, 1 क्यूब तो 1 आएगा, 2 क्यूब का 8 आ गया, 3 क्यूब का 27, 4 क्यूब का 64 आ गया, तो इनका टोटल कितना आ गया 100। अगर मैं फॉर्मूले पुट करूंगा तो 4 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 25, 4 से 4 कट हुआ तो ये भी हमारा 100 आ गया। बच्चों लास्ट फॉर्मूला हमारा है Tn और An ऑफ AP एंड Sn ऑफ AP इज गिवन देन। ये फॉर्मूला बच्चों क्या है, ये फॉर्मूला कहता है कि जो हमारी लास्ट टर्म है या कोई भी हमें जो nth टर्म दे रखी है सीरीज के अंदर, उस सीरीज में nth टर्म का जो सम होगा, अगर उसमें से एक टर्म पिछली जो हमारा nth टर्म का जो सम है उस सम में से उसकी पिछली टर्म का जो सम का डिफरेंस होगा वो an के बराबर होगा। जैसे मेरी an जो टर्म है लास्ट वो 16 है, और जो भी मेरी कोई टर्म है Sn मान के चलो वो कितना है मेरा 20 है, और Sn माइनस 1 कितना है 4 है। देखो हम देख पा रहे हैं कि an मेरा कितना है 16 है और Sn सम 20, Sn माइनस s माइनस 1, मान लो n मेरा 20 टर्म है और n माइनस 1 मेरा 90 टर्म है, तो वहां पे सम कितना आ रहा है, जो मेरे 20 टर्म्स है उनका सम मेरा 20 आ रहा है और 90 टर्म का टर्म कितना आ रहा है सम 4 आ रहा है। तो डिफरेंस an के बराबर है जो भी हमारी सीरीज में वैल्यू होगी। तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज थे। अब हम मूव करेंगे इलस्ट्रेशंस के ऊपर। फर्स्ट स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रही है, इफ द सेवंथ टर्म, illustration 1, if the 7th and 11th term, 7th and
11th term of AP are -39 and 5 रिस्पेक्टिवली। हमें टर्म्स दी हुई हैं एपी की, दो टर्म्स हैं, उन टर्म्स की वैल्यू दी हुई है। देन फाइंड, बाद में बोला क्या क्या है, देन फाइंड 20th टर्म, 20वीं टर्म हमें निकालनी है, उस सीरीज में क्या होगी, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारी जनरल टर्म है एपी सीरीज में क्या होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमसे पूछी गई है 7 टर्म, तो A7 क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A7 विल बी इक्वल टू ए प्लस 60, और हमें जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, ए प्लस 60 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो क्या होगा, ए प्लस 6D इक्वल टू -39। ये बच्चों हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरह से हमें A11 की वैल्यू भी दी हुई है, 11 टर्म A11 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 10D, और 11 टर्म जो हमारी क्या है वो ए प्लस 10D इक्वल टू 5। बच्चों ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। हमारी दो इक्वेशन होंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन प्रोसेस से या साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस 6D इक्वल टू -39, ए प्लस 10D इक्वल टू 5। तो ए से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -4D, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस तो -44, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपको जो बच्चों डी होगा वो क्या आ जाएगा, डी विल बी 44/4 इक्वल टू 11। यहाँ पे हमारा डी है वो जो 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैंने क्या था, ए प्लस 10D इक्वल टू 5। तो बच्चों इसमें अब ए प्लस 10 इंटू 11 10 इंटू 11 इक्वल टू क्या था, इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे होगी, ए प्लस 1110 इक्वल टू 5, ए विल बी इक्वल टू -105। ए की वैल्यू हमारी -105 आ गई है। तो हमें पूछा क्या कहता है, T20 पूछा गया था। T20 क्या होगा, ए प्लस 19D। तो ए हमें पता है -105 प्लस 19, डी हमें पता है बच्चों कितना है 11,
तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आएगी 104 आएगी। दूसरा उससे पूछा था सम ऑफ 20 टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 20 टर्म्स हैं, 20/2, 2 इंटू ए हमें पता है -105 प्लस 19d, डी भी हमें पता है, इंटू 11। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आएगा 10 - 210 प्लस 209 10 इंटू -1 इक्वल टू -10, कि जो सम है 20 टर्म्स को कितना है -10। तो हमारे दो आंसर्स थे, एक हमारा T20 था, T20 हमारा आ गया 104 आ गया, और दूसरा सम ऑफ 20 टर्म्स -10 है। तो ये हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी। अब सेकंड इलस्ट्रेशन पे मूव करते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन बच्चों क्या है, करेक्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी में क्या है, हमारी दी हुई है -5, और लास्ट टर्म एल बच्चों में दिया हुआ कितना 25, और बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो n है वो में कितना दिया हुआ है 10। तो बोला गया है देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जो हमारी Sn है यानी S10 है उसका सम निकालो। तो क्वेश्चन में हमें सम निकालने को बोला हुआ है। तो हमें पता है बच्चों कि सम, अब 10 सम्स का हमारा फॉर्मूला जो होगा, 10 सम्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हम सम के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें n गिवन है 10/2 2 इंटू a -5 प्लस 9। अब यहां पे बच्चों में d गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक जो हमने फॉर्मूला किया हुआ है, दो हमने सम्स के फॉर्मूले किए थे, एक a प्लस एल इंटू n/2 फॉर्मूला किया था, एक तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने किया था इस क्वेश्चन को। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें a भी गिवन है, एल भी गिवन है, एन भी गिवन है। यहाँ पे हमारे पास d नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 5 - 10 प्लस 9d। बच्चों यहाँ पे है कि d कैसे निकालेंगे, तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो मैं करूँगा, मैंने एक सम का एक फॉर्मूला और किया था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो 10/2 a -5 प्लस 25। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 100। एक तो बच्चों ये तरीका है अल्टरनेटिव, इक्वली गुड है। तो दूसरा तरीका है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन को देखें, हमें चाहिए क्या, पहले हम डी निकालेंगे। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो एपी है वो कितनी दी हुई है, हमें -5 दी हुई है, और जो 10th टर्म है यानी लास्ट टर्म है, इस क्वेश्चन की बात करूंगा, लास्ट टर्म 10th होगी ना, तो वो क्या होगा a10
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो क्या होगा ये ए प्लस 9d, वो में कितने गिवन है 25 है लास्ट टर्म 25, ए बच्चों -5 है और प्लस 9d। तो ये क्या हो गया 30/9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा 30। तो d मेरा बच्चों यहाँ पे है 10/3। तो मैं यहाँ पे d की जगह 10/3 करूँगा, तो मेरा आंसर क्या होगा 3 3 ज़ा 3 इंटू 10 30 माइनस 20, 30 माइनस 10 सॉरी 20 आ जाएगा। तो 5 इंटू 20 100। मैं सिंपल ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, और दूसरा मेरा जो सम का फार्मूला है, मैंने दोनों फार्मूले से मैंने यूज़ किए। एक तो ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो डी की वैल्यू है वो आपको इस इक्वेशन की हेल्प से निकालनी है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। और मेरा ये भी दोनों इक्वली गुड है, कोई से भी लगा सकते हो। तो बच्चों हमारी ये 2 इलस्ट्रेशन हो गई हैं।